एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब वीडियो चैनल पे प्रश्न उत्तर सीरीज और आपके समस्या समाधान ज्योतिषीय समस्या समाधान हेतु कई सारे अभी विगत 2-3 वीडियो में हम लोग बात कर दिए। संतान के बारे में, माता पिता को कष्ट देने के बारे में, राशिफल के बारे में और ये चंडी पाठ रामायण इत्यादि की समस्या के बारे में बातचीत हो गया। उसी के सिलसिले उसी को सीरीज को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलते हैं। दाम्पत्य जीवन का समस्या और दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का समाधान। और ये नेचुरली थोड़ा सा एक पिकुलियर विद्या है, पिकुलियर बात है। मैं बहुत सारे जो कोर्ट कचहरी माली मकदमा वाले ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग केसेस में भी मुझे जाने का मौका मिलता है, तो जाते रहता हूँ। तो वहाँ देखा हूँ लोगों को, और प्लस मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे जो पागलों के साथ मौका मिला फेस करने के लिए, ऐसे पागलों को तो देखा हूँ। ऐसे लोग जो लोग फैमिली डिस्टर्बेंस, दाम्पत्य सुख में, कष्ट में, पीड़ा में हैं। ये कोई बड़ा बात तो नहीं है ना, राम के साथ हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और कौन सही कौन गलत ये तो स्वयं ब्रह्मा नहीं ठीक कर पाए, हम कौन? और नारी को जब तक कोई समझेगा नहीं, अब नारायण नहीं समझ पाए, हम कौन? वो नारी बात नहीं मानती, वो कहाँ से मानेगी यार? ये पार्वती माई है ना, शिव का बात नहीं सुन के भागे जबरदस्ती। किधर? उधर राम को टेस्ट करने के लिए चले गए, फिर राम को नहीं टेस्ट है तो शिव भगवान बैठ गए ध्यान में, बोला माँ का रूप ले ली, कैंसिल, तुम मेरा बीवी नहीं। फिर वो बाप के घर जाएंगे जबरदस्ती बोलने लगे। वो प्रवचनों में बड़ा लंबा बताते हैं ये सब, हम लोग कथावाचक हैं ना तो बोलते रहते हैं। आपको यहाँ शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। जो पार्वती माई शिव का बात नहीं सुनते हैं तो आपका माई कहाँ से आपका बात सुने प्रभु? सीता माई खुद नहीं सुनी, बोली यार मेरे को तो सुने का हिरन लाओ। और डाउट में जो बोले कि भाई लक्ष्मण को भी बोले कि तुम मेरे चक्कर में होलाइन मार रहे हो, जाओ जल्दी राम के पीछे, तो चोरी हो गई। तो ये कोई नया बात तो नहीं है। तो बहुत सारे दुखड़े सुनाते हैं मेरे को, सुनते रहता हूँ। मेरे ऑफिस में आते हैं तो बीवी ऐसी बोल दी, बेबी खराब है, वो खराब है, और ऐसे कुछ केसेस आते हैं भाई हद है। भाई मेरा बीवी बोल रही है कि तुम जहाँ हो सुखी रहो और मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं है। बढ़िया बात। देखो, एक पहला तो मैं भी जानता हूँ कि नारी का नाम आने हाँ, लेकिन मायात्मिका शक्ति है ना। लेकिन अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, आप जरूर देखना, नो मीन्स नो, लास्ट पूरा फिल्म में प्रूव कर दिया। तो अगर मना कर रही है तो मत जाओ, आवश्यक नहीं है। और अगर आपका 7.5 ढैया पनौती चल रहा है या कुंडली में कुछ ऐसे विच्छेदात्मक ग्रह दशा चल रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता ना। और आपके भाग्य में नहीं है, पत्नी सुख नहीं है, विवाह सुख नहीं है, तो आपको फिर कौन बचाएगा? और दूसरा बात बताता हूँ ना, ग्रह कुछ भी बोलने में बार बार कह रहा हूँ आपको, ग्रह कुछ भी बोल दे, भाग्य कितना भी खराब हो, दाम्पत्य सुख कितना भी दुखी हो, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। एक है कि आपका फ्री विल, जो फ्री विल भगवान दिए है ना, इसका अगर प्रयोग करते हो तो जिसके जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं है उसके जीवन में भी आता है, होता है। कई एग्जाम्पल दिखाऊं, हजारों।
इट इज़ पॉसिबल, लेकिन आप अपने फ्री विल में जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी में क्या कह रहे हो कि आप मत आओ, आप अपने उधर सुख शांति में रहो। बताओ, ना माने ना। तो आप अपने खुद अपने पैर पे, अगर आपका बीवी कुराड़ी मार रही है, टंगी मार रही है, डंडा मार रही है, अपना पैर काट रही है कि पति के साथ नहीं रहना है, पति, फिर आप क्या करना? और ऐसे तो नहीं बोली होगी। देखो, आप कह रहे हो कि आपका पत्नी आपके बारे में गलत सोचती है, आपका पत्नी आपके बारे में नेगेटिव सोचती है। भाई, आप कुछ ऐसे कर्म हुआ होगा। और कुंडली में ऐसा भी होता है कि आप बिना दोष का दोषी। हमारे भारत के जेल में 100 में से 20 कैदी जो कोई दोष नहीं किए लेकिन दंड भोग रहे हैं। मेरा रिपोर्ट नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा करप्शन अगेंस्ट किया एक संगठन है, वो अपना रिपोर्ट दिया था, पढ़ा था। कितना सत्य कितना झूठ ईश्वर को पता। और कुंडली में भी होता है झूठा आरोप, तो दे रही तो क्या प्रॉब्लम हो गया, ले लो। आप मेरे को जो समाधान मांग रहे हो, मेरा समाधान यहाँ कुछ नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है, बुरा बोल रहा है, बुरा कब बोला? बुरा सोचा बोल के बोला ना, गंदा बोला, मत आओ बोला, गंदा गंदा गाली दे दिया, कब दिया? मुंह में शब्द कब आया? यहाँ सोचा बोल के ना। मानसिक कर्म हुआ तो वाचनिक कर्म हुआ, अगर वाचनिक हुआ तो कल ये शारीरिक कर्म भी हो जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात् वनावात् प्रकृते स्वभाव, स्वभाव में तो आएगा। तो हो सकता है आपको, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। नहीं, आपका बात का सांद्रता और आपके बात का सीरियसनेस को लेके बोल रहा हूँ। और सोचो, देखो, कोई नारी ना कब वो रिवॉल्यूशन करेगी, कब आपके अगेंस्ट में खड़ा होगी, कब आपको छोड़ना चाहेगी, कब आपको बोलेगी मत आओ, कब आपके विरुद्ध में जाके कोई ना कोई कदम लेगी। दो मुख्य कारण हैं। एक, कोई उसके बैकअप में होना चाहिए, कोई ना कोई उसको बुद्धिदाता, ज्ञानदाता, गुरु, कोई ना कोई, क्या बोलते हैं उसको, वो इधर शकुनी गुरु नहीं तो कृष्ण गुरु कोई तो होगा ना। नहीं तो उसको बैकअप नहीं मिले, बिनाश्रय नवर्तन्ते कविता बनिता लता, सिंपल फॉर्मूला है। आश्रय कोई नहीं देगा तो आपके अगेंस्ट में कैसे खड़ा हो जाएगी? कितना भी नौकरी पेशा हो, स्वावलंबी हो, प्रेम का मैटर है ना। दूसरा, भाई आपके अपोज में खड़ा होने का उसको कोई और अच्छा लगा होगा, नहीं तो क्यों बोले, वो तो आपको बुलाए। और नारी का आमंत्रण तो समझना बड़ा आसान है, मौन आमंत्रण तो रहता ही है। लेकिन अगर आपको बार बार कोई समान बात बोल के आपको टिस दे, कष्ट दे, और आप कोर्ट कचहरी माली मकदमा में घूमते रहे हो, इससे अच्छा है कि समाधान रास्ता को ढूंढो ना। समाधान क्या है? अब ये प्रश्न का उत्तर है। पहला बात, जितने मैं इस 30-40 साल के अंदर देखा हूँ, दाम्पत्य जीवन में समस्या, डिस्टर्बेंस, तो सीधा फॉर्मूला, राम सीता में चले जाओ। विवाह के बाद भी अच्छे उत्तम ग्रह होने के भी 36 गुण मिलने के बावजूद भी एक जगह में रह नहीं पाए ना, तो क्या करना उसके लिए? उसी रामायण में ही समाधान है। तो अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो रामायण जी का पाठ करवाओ, बैठाओ, आप स्वयं पढ़ो भक्ति भाव से, देख लेना आंसू निकलेगा। एक समाधान है दाम्पत्य जीवन का।
पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते, सुंदराकांड का पाठ करो, नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ करो, नहीं कर सकते। बोले हनुमान जी कैसे, हनुमान खुद का शादी नहीं हुआ, देखे थे क्या शादी नहीं हुआ, फिर बच्चा कैसे था हनुमान जी का। तो हनुमान जी दाम्पत्य जीवन सुरक्षा के लिए अत्यंत कारगर भगवान हैं, और स्पेशली शनि जी का समाधान के लिए। तो ये चलो आप नहीं मानते हो हिंदू रामायण, राम भगवान, कोई बोले जैसे दिल्ली से फ़ोन आया सरदार जी लोग हैं, ठीक है, फिर गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ कर लो। चलो अब न्यूट्रल बात करते हैं, ग्रह शांति करा लो। जिस ग्रह के लिए आप समस्या में हो, एक तो नवग्रह शांति होता है, दूसरा पर्टिकुलर उस ग्रह का मुख्य शांति का हवन भी किया जाता है। ग्रह शांति हवन करा लो, पैसा है तो। मेरे पीछे मत पड़ो, पंडित लोग थोड़ी कमी है ये सब खाने के लिए, मुझे क्यों खिलाओगे ये सब। नेक्स्ट, ये सब भी नहीं करना चाहते हो, फ्री, फुल फ्री फॉर्मूला ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के अब्रॉड में भी विपासना ध्यान योग केंद्र है। 10 दिन का ध्यान साधना होता है, जाओ विपासना लिख लो, गूगल में निकल जाएगा। और जिसको ज़रूरी है मेरे से बात करना, मैं विपासना का जहाँ भी आपके नियर बाय सेंटर है उसका शेड्यूल भेज दूँगा या लिंक भेज दूँगा। विपासना वाले भेजते थे उनका लाइफ लॉन्ग पेपर, आजकल तो नहीं भेज पा रहे, शायद कोरोना के बाद से देख रहा हूँ नहीं आ रहा है। मैं भी जाता हूँ विपासना करने के लिए। 10 दिन का ध्यान साधना करो, आनापान क्रिया, आनापान सती और शरीर का संवेदना देखना, मौन व्रत रहना, 10 दिन मौन व्रत रहना, 10 दिन 2 टाइम खाना, 1 टाइम खाना छोड़ देना, और 10 घंटा 8-8 घंटा मौन होकर ध्यान में बैठना, स्पेशल शीत सत्र 2 घंटा 1 घंटा कंटिन्यूस बैठना, दिन भर मेडिटेशन, रात भर भी स्लीपिंग मेडिटेशन इत्यादि। मेरा ओपन चैलेंज है कि आपके शरीर और मन के कई सारे गांठे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेममय दाम्पत्य जीवन इतना अच्छा चल सकता है, इतना अच्छा चल सकता है कि मत बोलो ग्रह क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, भूल जाओ। कैसे, उसका क्या फॉर्मूला, क्या सूत्र है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा तो बहुत लंबा, मैं केवल समाधान देने के लिए बैठा था, और भी बहुत प्रश्न उत्तर है, मुझे पता नहीं कल और समय होगा नहीं होगा, तो जितना बताना चाहिए बता दिया। तो दाम्पत्य जीवन का समाधान, पहले रामायण जी, दूसरा विपासना, और तीसरा ये है कि अगर संभव है ऋषिकेश, अगर विपासना नहीं जानते हो या नहीं जाना चाहते हो, कौन ध्यान करेगा, कोई बात नहीं, ऋषिकेश में चले जाओ। योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, डिवेल लाइफ सोसाइटी, शिवानंद आश्रम, 2 महीना का ट्रेनिंग कोर्स है, वेदांत साधना, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। ये यहाँ तो सबसे ज़्यादा, मैं वहाँ कोर्स कर रहा था, देखा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मेरे साइट चाबर में जो कोर्स के लिए आया था अपने बीवी के लिए, रात रात भर रोते हुए मैं देखा हूँ, होल ओवर द नाइट आंसू बहा बहा के। अब आपकी कुंडली में लिखा है भाई, क्या करें, पत्नी कष्ट मिलेगा, दाम्पत्य कष्ट मिलेगा तो भोगना पड़ेगा ना। नेक्स्ट समाधान है, अगर बेंगलोर योग का ये है न्यू अप्पाजप्पा अग्रहार विवेकानंद केंद्र, विवेकानंदपुरम, भ्यास, नेट में करोगे भ्यास, 1 महीना का साधना शिविर, योग साधना शिविर। या फिर कन्याकुमारी में भी मैं गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ भी चल रहा था, कन्याकुमारी विवेकानंदपुरम विवेकानंद केंद्र, वो जो रॉक मेमोरियल है लेफ्ट साइड में, 100 एकर्स का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर योग केंद्र है। 1 महीना वहाँ जाके साधना कर सकते हो। और कहीं नहीं तो हमारे पास, हम लोगों का जो योग केंद्र है, यूट्यूब चैनल देख लेना, संजय G75 योग गुरुकुलम। तो हम लोग भी इस प्रकार का 1 महीना का सुखी परिवार साधना शिविर करते हैं, उसमें सारे टेक्निक्स रहता है, तो उसमें भी आप लोगों को स्वागत है। संपर्क हेतु 9437580589,
या फिर 9938727418। मेल आईडी के लिए SANJAYZE75 sanjayg75@gmail.com। डायरेक्ट फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप करें। उसके बाद मेरा समय होगा तो मैं आपको नंबर दूंगा, कॉल करने के लिए अपॉइंटमेंट दूंगा। और इस विषय को और लंबा नहीं करके यहाँ पर समापन करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो देख के भाग जाते हो। मैं आज यूट्यूब के स्टूडियो में देख घुसा था इस चैनल का, 28 दिन के अंदर व्यूअर्स तो 5M पार हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। नहीं, मैं सब्सक्राइब कर रहा लोग भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि 1000 हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा, चाहे 4000 आवर हो जाए। वो कब से पार हो चुका है 4000 आवर मेरा, वो उसके लिए आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। लेकिन अल्प विद्या भयंकरी, क्योंकि ये मेरा पूरा ये जो मेरा वीडियो बनाने का निश है कुछ अलग है। मैं इसके बारे में किसी दिन बताऊंगा। वाई माई यूट्यूब चैनल इज़ वेरी स्पेशल देन अदर। और आप देख लो, जो लोग भी मेरा सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं ना, ये बड़े ज्ञानी लोग ही कर रहे हैं, मेरे से बात भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। दे आर वेरी नॉलेजियस एंड टॉप नॉलेजियस। और मेरे को बोलते हैं कि सर आप जो कर रहे हो वो वेरी स्पेशल है और कोई यूट्यूब वाले नहीं। बोले ऐसा क्या हो गया? मतलब हर बात को को एक लिक्विड फॉर्म में, एक समझ के फॉर्म में, एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म पे लेके जा रहे हो, जो आम आदमी को ईजिली हृदबोध हो सके। ऐसे केसेस को आप ले रहे हो और उसी के ऊपर बात कर रहे हो। तो नेचुरली ये मेरा निश है मेरा यूट्यूब चैनल का। यहाँ ये नहीं है कि इस घर में वो ग्रह बैठने से ये फ़ायदा, वो नुकसान है, राशि में इतना पैसा मिल जाएगा, राजयोग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको भगवा बनाऊं। ये प्रैक्टिकल चैनल है, इसमें आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ जैसे आप लोग बोल रहे हो कि हर आदमी आपका सुनने के बाद जीवन में चेंजेस आया, इच्छा हुआ कि आपका चरण स्पर्श कर लूँ। नहीं, मेरा चरण छुआने का आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का बात है। अच्छा लगा कि आपके अंदर ये हृदयभोग आया, आप हमारे फैन फॉलोअर हुए, उसके लिए कृपा है। लेकिन ये तो शरीर अनित्य है, आज है कल चला जाएगा। हर दिन कौन जिंदा था, कौन जिंदा रहेगा और कौन जिंदा रहेगा। बस इसी माध्यम से किसी कर्म फल बाकी था तो मैं अपना रिपे कर रहा हूँ, प्रायश्चित कर्म कर रहा हूँ। तो आप समझ लो। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।